ज़्यादा सपोर्ट रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अम्बा के वासियों के लिए? देखिए, ये अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल उसके सौजन्य से और चंद्र प्रकाश सिंह जो मैं हूँ, मेरे सौजन्य से ये कार्यक्रम हुआ है अम्बा गांव में, अम्बा पंचायत में। और मुख्य उद्देश्य ये है, जो गरीब गुरबा हैं, जिनके पास मीन्स नहीं है, माध्यम नहीं है, कुछ पैसे नहीं हैं, वो कहीं दूर जा कर के और फिर इलाज करावे, फिर पैसे लगेंगे, पावर चेक भी नहीं हो रहा, चश्मा भी देने की बात है, चश्मा भी दिया जा रहा है, पावर भी चेक किया जा रहा है। और मेनली मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जो सभी न किसी को लगता ही है जब उम्र होता है तब। किसी को कम एज में भी हो जाता है, किसी को ज़्यादा एज में होता है, लेकिन होता है। तो उसी के संदर्भ में ये कार्यक्रम चलाया गया है कि जिससे कि अगर किसी को मोतियाबिंद होने की आशंका हो, उसको ना हो, उसका प्रिकॉशनरी मेजरमेंट क्या हो, उसके लिए व्यवस्था की गई है। और सभी जितने भी देख रहे हैं, सभी का यहाँ पे टेस्ट हो रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। झगड़ा विधानसभा में ये खड़ा होने के लिए चाह रहे हैं। क्या रुपया भी लग रहा है? जी नहीं, निःशुल्क। पूरे 72 गांव को गोद लेने की तैयारी कर रहा है, पूरे 72 गांव को गोद लेगा। और उसी सिलसिले में ये सब एक छोटा सा, एक बहुत बड़ा योगदान नहीं बोल सकते, छोटा योगदान है। तो क्या कहेंगे अंतोगत तो आपको? भाई कितने भी विधायक बने हैं, चाहे वो राम रतन बाबू हो या इससे पहले भी जो है, वो आते ही नहीं यहाँ पे, वो समाज को देखते ही नहीं है। तो जब समाज को देखेगा नहीं तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हाँ, मैं सौरभ कुमार। अभी हम अम्बा में हैं, अम्बा पंचायत में, और देख सकते हैं यहाँ पे चंद्र प्रकाश उर्फ आनंद जी के द्वारा यहाँ पे सिलाई कटाई प्रशिक्षण कार्यक्रम भी है। और आज मोतियाबिंद का जांच शिविर भी लगाया गया चंद्र प्रकाश जी के द्वारा। और आइए जानते हैं और क्या कहते हैं, चलते हैं बात करते हैं। तो निश्चित रूप से लालायित होंगे, हमको जो है हमारे प्रति आकर्षित होंगे, और हो सकता है कि अगला जो विधानसभा चुनाव है उसको हमको जिता के भेजें। आखिर कहीं जो अभी हैं जनप्रतिनिधि निवर्तमान, आखिर वो इस सब छोटी छोटी बातों पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? क्या रीजन है? देखिए, वो छोटी तो छोड़िए, वो बड़ी बातों पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, या बड़ी तो छोड़िए, छोटी बातों पे, दोनों वाइस वर्सा है। वो किसी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इसी वजह से हमको इस फील्ड में आना पड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि जनता हमारी बोल रही है कि भाई कितने भी विधायक बने हैं, चाहे वो राम रतन बाबू हो या इससे पहले भी जो है, वो आते ही नहीं यहाँ पे, वो समाज को देखते ही नहीं है। तो जब समाज को देखेगा नहीं तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा, समाज का उत्थान कैसे होगा, समाज विकसित कैसे होगा, शिक्षा का अलग कैसे जगेगा? सर, आप कभी रोजगार की बात कर रहे हैं और शिक्षा का अलग जगा रहे हैं, और अभी एक नया मुहिम आपका चालू हो गया है, क्योंकि अखंड ज्योति हॉस्पिटल आपके साथ में काम कर रही है, और इतने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट आप आँख का चश्मा और आँख का दवाई सबको दिलवा रहे हैं। यह जनता समझ रही है, और जनता आपके साथ आकर्षित क्या हो रही है या नहीं? देखिए, जनता आकर्षित तो होगी ही। जनता का एक ही मुद्दा था कि यहाँ रोजगार नहीं है, तो रोजगार सृजन करके दे रहे हैं। शिक्षा का अलख नहीं जग रहा है, तो आपको बेगूसराय जिला जो है पूरे भारत में टॉप में आया शिक्षा का अलख जगाने में। 112 राज्यों को जब सर्वेक्षण हुआ था तो अपना बेगूसराय जिला टॉप पे आया था। तो कहीं न कहीं तो टॉप हम हो रहे हैं। दूसरी बात है, जो शिक्षा का अलग है उसको तो छोड़िए, अब बात होता है रोजगार सृजन का। रोजगार सृजन के मामले में हम आगे बढ़ रहे हैं, और पूरे विधानसभा को मैं गोद लेना चाह रहा हूँ। एक कोई गांव को गोद लेता है, 2 गांव को गोद लेता है, मैं पूरे 72 गांव को गोद लेने की तैयारी कर रहा हूँ, पूरे 72 गांव को गोद लूँगा। और उसी सिलसिले में ये सब एक छोटा सा, एक बहुत बड़ा योगदान नहीं बोल सकते, छोटा योगदान है। तो क्या कहेंगे अंतोगत तो आप पूरे विधानसभा क्षेत्रवासियों को, और जो भी आपसे जो कहीं न कहीं मुखातिब हो रहे हैं या फिर जो आपको देख रहे हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं उनको यही बोलूँगा कि आपने लगभग आज़ादी के 78 साल हो गए, और जितना पिछड़ा अपना तेघरा जो है प्रखंड है या तेघरा विधानसभा है, उतना बिहार के दूसरे स्टेट में चले जाइए, कितना उन्नत है। मैं 40 साल तो देश में रहा हूँ, अलग अलग जगहों पे बिहार से बाहर, और वहाँ मैं देख के आया हूँ कि वहाँ की स्थिति यहाँ से लाख गुना बढ़िया है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र ले लीजिए, केरला जैसा राज्य 100% साक्षर है। पंजाब, चंडीगढ़ ले लीजिए, 96-97% साक्षर है। और अपना बिहार जो है सबसे निचले पायदान पे है। तो आखिर ऐसा क्यों है?
कि अपना राज्य सबसे निचले पैदान पे और तेघरा भी उसमें से अव्वल है। रोजगार यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि 50 इंडस्ट्रीज यहाँ पे है। आप बिहार में एक इकलौता राज्य में आप एक से बेगूसराय का एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल लेने पे आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री बेगूसराय में है और बेगूसराय में होने के बाद भी सबसे ज़्यादा कम रोजगार आपको कहाँ है? यही तेघरा में, बेगूसराय में, क्योंकि बाहर वाले जो है तो रोजगार ले जाते हैं, अपने लोगों को रोजगार मिलता नहीं है। तो इनको रोजगार कौन देगा? कोई तो योद्धा आ करके यहाँ के इंडस्ट्रीज में 80% रोजगार का सृजन कराए। उसके लिए मैं तत्पर हो रहा हूँ कि कैसे भी 80% लड़के जो हैं, युवा वर्ग जो हैं, हमारे इंडस्ट्रीज में जॉब को प्राप्त करें। लास्ट सवाल है सर कि बहुत सारे क्षेत्र के मतदाता गण हैं, उन लोग का कहना होता है कि भाई बहुत सारे लोग आते हैं इस भीड़ में, इस समारोह में आते हैं, लेकिन सब वादे करते हैं, लेकिन लास्ट में वादे जीत जाने के बाद वो फिर से वो जिस तरह से अभी हैं छुपा रुस्तम की तरह वही श्रेणी में आ जाते हैं। तो क्या आप भी कहीं उसी श्रेणी में तो नहीं आएंगे? देखिए सर, हम तो कुछ करके दे रहे हैं, हम किसी से कुछ ले दे रहे हैं, हम अभी खड़े भी नहीं हुए हैं। इलेक्शन अभी फिर भी 6 महीना दूर है और मैं 8 साल से मैं तत्पर हूँ। 8 साल पहले भी हमने नहीं सोचा था कि हमको यहाँ से चुनाव लड़ना है, और जब मैंने काम करके दिया तो जनता ने ही बोला कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ते, हम आपको जिताएंगे। आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, जो नहीं करने वाला है उसको हम जिता के भेज रहे हैं। आप तो करने वाले हैं, हम आपको क्यों नहीं जिताएंगे? इस वजह से हम इस फील्ड में आए हैं, नहीं तो हमारी कोई मंशा नहीं थी। समाज सेवा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। आगे भी चाहे मैं जीतूं या हारूं, ये कार्यक्रम चलता रहेगा क्योंकि 8 साल से चल रहा है। अभी हम आए हैं, आपको लगता है कि नए आए हैं, खड़े हो गए हैं और कुछ बातें रख रहे हैं कुछ कर दिखाने की, और आगे बाद में ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं 8 साल से कर रखा हूँ। आप हिस्ट्री उल्टा के देख लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि सच्चाई क्या है। और जो पहले जो प्रतिनिधि हुए थे वो क्या किया है इन लोगों के लिए, समाज के लिए, क्या एक भी योगदान है क्या? मेरे को तो नहीं दिखता है, मुझे नहीं दिखता। अभी तो जनता का ये सवाल है। चलिए सर, धन्यवाद। दिनेश कुमार सिंह। यहाँ पे क्या करने आए हैं? आँख दिखाने के लिए आए हैं। किसके द्वारा आँख दिखाया जा रहा है? हाँ है, चंद्र प्रकाश जी हैं। चंद्र प्रकाश जी कौन है, पहचान रहे हैं? हाँ पहचान रहे हैं। कौन है बताइए, बताइए, बोलिए माइक। तेघरा विधानसभा में ये खड़ा होने के लिए चाह रहे हैं। क्या रुपया भी लग रहा है? जी नहीं, निःशुल्क दिखाया जा रहा है। तो चंद्र प्रकाश जी हैं, हम उनको आगे ले चलने के लिए ये स्कीम लाए हैं, और पहले से स्कीम चल रहा था। हम पंचायत समिति बने भी हैं, तो यही सब लोग को माने हम सोशल वर्क करना, कभी ब्लड डोनेशन करना है, कभी यहाँ ऑपरेशन करना है, किसी को हॉस्पिटल से लाना है, और हर साल 10-11 लड़की कन्या जो निःशुल्क शादी करवाते हैं, ये सब मेरा स्कीम चलता है। तो इसलिए लोग हमको जानते हैं, इसलिए हमको तो खैर पंचायत प्रतिनिधि बना दिए हैं। अब हम सर को आगे इस काम में सहयोग करना चाहते हैं। अम्बा वासी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और अम्बा वासी नहीं, चिल्हाय पंचायत के लोगों को धन्यवाद देते हैं जो हमको इस मुकाम पर लाए हैं, और हम साथ साथ अपना साथ सर को भी आगे लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं।